सच्ची सच्ची बताना, हाउ मैनी ऑफ यू थिंक आज 10 आवर्स की स्टडी करूँगा, आज 12 आवर्स की स्टडी करूँगा, और जब पढ़ने बैठता हूँ तो फिर 1 और 2 आवर्स की स्टडी के बाद में डिस्ट्रैक्शन आता है और इंस्टा, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब स्क्रॉलिंग पे डे का एंड हो जाता है और एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ बचती है, रिग्रेट और गिल्ट। और मोटिवेशनल वीडियो देखने जाता हूँ, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखने जाता हूँ, तो एवरीवन टेल्स स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन, बट नो वन टेल्स यू हाउ। दिस इज़ यू, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. I will give you a proven strategy to avoid distractions and to increase your long study hours. Hi, it's Pinky Sani, a final year MBBS student at Government Medical College, Maharashtra. सबसे पहले मैं जो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाली हूँ वो 2 पार्ट्स में देने वाली हूँ। सबसे पहला पार्ट है जो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करेंगे, वो वाली चीज़ यहाँ पे सिखाएगी। तो सेकंड पार्ट में अपन यहाँ पे सीखेंगे कि स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट है फोकस फोर्ट्रेस, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस का मशीन। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो फोकस है वो स्विच हो जाता है इधर उधर, उसको किल करने की स्ट्रेटजी है। तो इसके लिए अपन को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा कि इसको कैसे किल करना है। फर्स्ट यहाँ पे आता है डिजिटल डिटॉक्स। तो नाम में लिखा है जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जिसको अपन यूज़ करते रहते हैं पढ़ाई छोड़ के, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड करना है। तो कैसे करना है, जो सेल फ़ोन होता है वो यहाँ पे रह सकता है, या फिर कोई पीसी या टैब वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे रहता है। उसको करना है फिजिकल सेपरेशन, खुद से दूर किसी दूसरे रूम में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप लोगों को इजीली एक्सेस नहीं मिल पाए वहाँ पे इसको रखना है। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो करनी है वो है नोटिफिकेशन टर्न ऑफ। अब जितने भी सारे ऐप्स हैं स्टडी वाले और नॉन स्टडी वाले, सबके नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ कर देने हैं। प्लस जो ज़्यादा ही कंपलसरी है, असेंशियल है, उसके नोटिफिकेशन है वाइब्रेशन मोड पे आप लोग रख सकते हो। उसको पढ़ाई के टाइम नहीं देखना, जब ब्रेक टाइम होगा तब उसको देखना है। उसके बाद में सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है इन्वायरमेंट शील्ड। अपना जो स्टडी इन्वायरमेंट है उसको एक शील्ड लगानी है अपन को, ठीक है, कि जो अपन को प्रमोट करेगा, अपने माइंड को प्रमोट करेगा कि स्टडी करनी है। इसके अंदर 3 C's पे काम करना है। 3 C कौन कौन से है? क्लीन, क्लटर फ्री डेस्क और कंसिस्टेंट स्पॉट। जिस रूम में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वो वाला रूम है वो क्लीन होना चाहिए। अगर क्लटर पूरे रूम में है तो माइंड में भी क्लटर होगा, लेजीनेस आएगी, वहाँ पे नींद आएगी और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। प्लस क्लटर फ्री डेस्क, डेस्क पूरी क्लीन रखनी है। उस डेस्क पे वही चीज़ होनी चाहिए जो आने वाले नेक्स्ट आवर्स है, स्टडी आवर्स में आप लोगों को यूज़फुल होने वाली है, वो सारी चीज़ें उस डेस्क पे रहनी चाहिए। टेक्स्ट बुक हो सकती है, नोटबुक हो सकते हैं, आपकी जो प्रैक्टिस मॉड्यूल्स है वो हो सकते हैं, प्लस जितने भी एसेसरीज होती हैं पढ़ाई के लिए वो सारी चीज़। थर्ड है कंसिस्टेंट स्पोर्ट। और पढ़ाई के लिए प्रीफर करना चाहिए कि सेम स्पॉट पे जाके, एक ही जगह पे जाके काम करना चाहिए, क्योंकि वो माइंड कनेक्ट करता है चीज़ों को अपने वर्क टाइम के साथ में। अगर अलग अलग जगह पे आप लोग पढ़ाई करोगे तो उतना कंसंट्रेशन इजीली नहीं बनेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ट्राई करो एक ही जगह पे बैठ के हर रोज़ पढ़ाई करने की। थर्ड यहाँ पे आता है मेंटल लॉक एंड इनर सिक्योरिटी। अब आउटर साइड की जितने डिस्ट्रैक्शन है उनको कंट्रोल कर लिया, अब मेंटली जितनी प्रॉब्लम्स है उनको भी फिक्स करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या करना है, ब्रेन डंप्स, जितने भी तुम्हारी वरीज है वो सबको नोट डाउन करो। प्लस अगर कोई डिस्ट्रैक्शन वाला थॉट आ रहा है तो उसको राइट डाउन करो और मेक श्योर कि उस थॉट को तुम लोग अपने से प्रॉमिस करो कि ब्रेक टाइम में डील करने वाले हो। सेकेंड यहाँ पे आता है डिफाइन योर गोल्स। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि आने वाले जो भी 60 मिनट्स या फिर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर जितने भी आप लोगों ने पढ़ाई का डिसाइड किया उसमें मुझे जो टास्क है वो कंप्लीट करना है। जो अपना गोल है उसको डिसाइड करो और उस पर वर्क करो और उसको कोशिश करो कि वो कंप्लीट हो उसी डिसाइडेड टाइम पर। अब आता है सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आउटसाइड और इनसाइड यू, उनको कैसे यहाँ पे कैंसिल करना है, कैसे डील करना है उन सारी चीज़ों से। अब पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 यहाँ पे बताने वाला है कि कैसे अपने जो सिटिंग आवर्स हैं उनको अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई 2 आवर्स पढ़ रहा है 3 आवर्स कैसे कर सकते हैं, 3 पढ़ रहा है 4 कैसे कर सकते हैं, 4 पढ़ रहा है और कोई तो 5 कैसे कर सकते हैं, या फिर 7। ओके, तो ये सेकंड पार्ट है मैराथन मेथड। नीट खुद एक मैराथन है तो काम भी एक मैराथन की जैसे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या करना है, इसमें सेम स्टेप वाइज चीज़ों को यहाँ पे डील करना है। फर्स्ट है इंक्रीमेंटल स्टेप अप। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो बेस लाइन है उसको मेज़र करना है। दैट मीन्स आप लोग कितना पढ़ पाते हो, 3 आवर्स पढ़ रहे हो, 4 आवर्स पढ़ रहे हो, वो डिसाइड करना है कि सपोज आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो, अब 4 आवर्स आप लोग इजीली पढ़ रहे हो, वो आपकी हो गई बेस लाइन। क्या करना है, हर एक दिन, हर रोज़ 15 मिनट्स मिनिमम बताया, इजीली हर कोई कर सकता है, हर रोज़ 15 मिनट्स उसमें ऐड करते जाना है। तो वीकली करके 1 आवर और 45 मिनट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। थर्ड है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि एक दिन आके तुम लोगों ने 12 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, जैसे कैसे फोर्सफुली जैसे तैसे पढ़ लिया और अगले 2 दिन तक मस्त पढ़ाई नहीं कर रहे, सो रहे हो अच्छे से या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना है। एकदम से एक दिन पढ़ लिया 2 दिन ब्रेक दे लिया, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड यहाँ पे आते थे पोमोडोरो पावर अप। अब पोमोडोरो टेक्निक बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, पता भी है, पर ये क्या होता है, इसका पावर क्या है। फर्स्ट है
आप लोगों को अपने टाइम को स्प्लिट करना है, क्योंकि ब्रेन में जो 90 मिनट का साइकिल बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब 90 मिनट्स और 15 मिनट्स 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। 90 मिनट्स में हार्ड वर्क करना है, फुल फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ में। उसमें मस्ट है कि खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखना है। इसके बीच में 1 मिनट 1 सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देन लेना है 15 मिनट का ब्रेक। अब इस ब्रेक में कुछ भी कर सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो, मोटिवेशनल जो भी वीडियोज़ है वो देख सकते हो, स्टडी की प्लानिंग कर सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो रूम में, जो तुम्हारा मन हो। 15 मिनट। उसके बाद वापस से 90 मिनट का स्लो डिसाइड करना है, उसमें एक टास्क लेना है अच्छे से, वो वापस कंप्लीट करना है। देन 15 मिनट का ब्रेक। ये होता है पोमोडोरो टेक्निक। उसके अलावा एक्सटेंडेड रिवार्ड खुद को देना है। इससे क्या होगा, इससे अपना ब्रेन बहुत अच्छे से बूस्ट होगा। एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि हाँ 3 और 4 टाइम मैंने ये 90-15 कर लिया, अब मैं कुछ ज़्यादा टाइम मिलने वाला है मेरे को किसी चीज़ के लिए। अगर आप लोगों ने 3 और 4 टाइम्स 90 और 15 का जो है टाइम वाला स्प्लिट ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में खुद को एक्सटेंड करके ज़्यादा ब्रेक देना है। दैट मीन्स 30 मिनट का दे लिया, 40 मिनट का दे लिया, उसमें आप लोग और ज़्यादा अच्छे से बूस्ट कर सकते हो खुद को। एंड थर्ड अदर सब्जेक्ट सफल। अब सब्जेक्ट को सफल करना, आप एक ही चीज़ पढ़ के बार बार बोर हो जाते हैं। अपने माइंड को चेंजेस चाहिए होते हैं जल्दी। तो अगर पहले बायो पढ़ रहे हो तो उसको स्विच कर दो, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपको पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस में स्विच कर सकते हो, अगर क्वेश्चंस कर रहे हो थ्योरी में स्विच कर सकते हो, या फिर लेक्चर्स में स्विच कर सकते हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को सफल करना है। देन यहाँ पे एक सेकंड चीज़ इसमें कर सकते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव स्टडी। मतलब जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं, मतलब फ्रेश जब सुबह स्टार्ट कर रहे हो तो माइंड पूरा फ्रेश है, उस टाइम कोई हार्ड जितने भी टास्क होते हैं जो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है वो कर सकते हो। प्लस अगर पढ़ के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो एनर्जी उतनी बचती नहीं, उस टाइम आप ईजी चीज़ों से डील कर सकते हो। ये वाली चीज़ ट्राई कर सकते हो, जिससे भी आपकी कंटिन्यू पढ़ाई होती रहेगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फोर्थ यहाँ पे आता है बॉडी माइंड कनेक्शन। बॉडी और माइंड का कनेक्शन भी अच्छे से होना चाहिए। कभी माइंड चाह रहा है कि पढ़ूं पर बॉडी उतना साथ नहीं दे रही, कभी बॉडी एकदम फ्रेश है, सब कुछ अच्छा है, पर माइंड में ऐसा हो रहा है कि मन नहीं कर रहा पढ़ाई का। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, जैसे प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। स्लीप लेना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अपनी बॉडी को और माइंड को वापस से बूस्ट होने के लिए स्लीप जरूरी है। तो 6 to 7 आवर्स मिनिमम स्लीप होनी चाहिए। फ्यूल स्मार्ट और हेल्दी हैबिट्स यहाँ पे गेन करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए। हेल्दी डाइट आप लोगों को लेना चाहिए। प्लस कट नेगेटिव थॉट्स। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सिलेबस नहीं हुआ, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, या फिर रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं कि नहीं होगा, व्हाटएवर जितने भी गंदे वाले थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको इमीडिएटली कट करो। ठीक है, जो चीज़ तुम्हें अपना जो डॉक्टर सेल्फ है उसके क्लोज लेके जाए, तुम्हें वो सारे काम करने हैं, ना कि वो करने हैं कि जो डॉक्टर सेल्फ से तुम्हें दूर लेके जा रहे हैं। एक प्रो टिप देती हूँ जो मैं अपने टाइम में बहुत यूज़ करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता था तो मैं किसी भी अपने एक टॉपर फ्रेंड, लाइक बहुत अच्छे से चीज़ें आती थी या फिर उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, उससे बात कर लेती थी, कुछ ना कुछ मुझे हिंट मिल जाती थी कि मुझे मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने खुद से अपने अंदर क्रिएट करी थी, लाइक डोंट वांट एनी रिग्रेट लेटर इन लाइफ। मुझे लास्ट में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए, यानी लाइफ में आगे भी इतू सा भी रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने काश ये कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैंने काश वो कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे मेरा 100% देना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर मैं अपना दूँ ताकि मैं खुद को ये बोल सकूँ कि हाँ मैंने किया था, नहीं हुआ तो शायद मेरे लिए नहीं था। ये चीज़ें मैं अपने आप से बोला करती थी। सबसे लास्ट एक होता है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। अब ये क्या होता है, मैं अपना एक चेक पॉइंट डिसाइड करती थी कि मैं पढ़ रही हूँ, सही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, कि या फिर मेरी अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। मैं अपना 100% देती थी मॉर्निंग टू इवनिंग। अगर मुझे ऐसा फील होता था कि इवनिंग तक ऐसे जाते जाते कि मुझे बहुत मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, ऐसा स्ट्रेस फील होने लग जाता था, इसका मतलब मुझे लगता था कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और अगर मुझे ऐसे लगता था कि मेरी बॉडी को कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, मेंटली भी कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आ रहा, तो ऐसे लगता नहीं था कि मैंने पढ़ाई करी है। जब मुझे ये लगने लगता था ना कि सब कुछ एकदम ऐसे हो रहा है कि बहुत स्ट्रेस आ रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा, तब लगता था कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मैं टाइम दे रही हूँ। ये वाला मेरा होता था, आप भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो चैलेंज है आज से स्टार्ट हो रहा है, तो टेक योर चैलेंज एंड गो एंड वर्क फॉर इट। स्टार्ट विथ 90 और 50 मिनट। पोमोडोरो टेक्निक है, 90-15 मिनट स्प्लिट से काम करो। रिमूव फिजिकल डिस्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज योर प्रोडक्टिव स्टडी टाइम। नीट में सिलेक्शन होना ये चीज़ से डिसाइड नहीं होता कि तुम लोगों ने कितने घंटे पढ़े हैं, ठीक है, डिसाइड होता है कि हाउ मच यू गेट डन इन दोज आवर्स। उन आवर्स में कितना आप लोगों ने गेन किया और कितना अच्छे से अप्लाई करके आंसर मिल रहे हैं, वो चीज़ डिसाइड करती है, ना कि ये कि 20 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, नहीं, ये चीज़ डिसाइड नहीं करती। और हाँ, एक लास्ट चीज़,
व्हाट इज़ द वन डिस्ट्रैक्शन यू आर गोइंग टू किल टुडे। कमेंट में मुझे बताना कि कौन सा डिस्ट्रैक्शन है जिसको आज आप किल करने वाले हो, जिस पे वर्क करने वाले हो, ठीक है। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कंसिडर करूँगी उसको एंड उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। और अगर और कोई इंटरेस्टिंग नीट और MBBS रिलेटेड यहाँ पे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।